जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी की ज़िंदगी में एक इंस्टेंस या फिर एक पीरियड ऐसा ज़रूर आता है जिसको कि शुरुआत तो मजाक में किया जाता है, लेकिन फिर जैसे जैसे उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं हम खुद ही उसको लेकर सीरियस होते जाते हैं और अल्टीमेटली कई सारी चीज़ें हैं जो कि उसके कारण ही हम अचीव कर पाते हैं। कोटा फैक्ट्री का सीज़न 1 कुछ ऐसा ही था। हल्का फुल्का सा था, बच्चों की ज़िंदगी में झांकता हुआ सा था, क्या कुछ स्ट्रगल रहती हैं, क्या कुछ कहानियाँ रहती हैं, उन सभी के बारे में बात करता हुआ था। लेकिन सीज़न 1 ने कुछ ऐसा इम्पैक्ट डाला लोगों के ऊपर कि लोग उसके दीवाने हो गए। उसमें कुछ मतलब सबसे बड़ी बात तो उसमें रंग ही नहीं थे। मतलब एक रंगहीन शो बनाना अपने आप में एक रिस्क होता है, एक ब्लैक एंड वाइट शो। और उस शो को इतना ज़्यादा प्यार मिला यूथ की तरफ से, यूथ ही नहीं बल्कि जो उम्रदराज लोग थे उन्होंने भी उसको काफ़ी पसंद किया कि अल्टीमेटली कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 के बारे में बातें शुरू हो गई। बनना तय था, लेकिन उसकी सीरियसनेस कितनी ज़्यादा होगी ये हमें सीज़न 1 के बनने के बाद पता चला। और सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है इंडियन सिनेमा में कि सीज़न 2 जो है वो सीज़न 1 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल कर सामने आने वाला है। धूम मूवी आई, हमने देखा कैसे, फिर धूम 2 आई और कचरा हुई, धूम 3 में तो पूरा ही कचरा हो गया। कृष में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन सिनेमा में सीक्वल्स बने नहीं हैं, लेकिन सीक्वल्स बने हैं पर इतने घटिया बने हैं कि बस पूछिए मत। लेकिन कोटा फैक्ट्री उन सभी के मुंह पर तमाचा है और ये भी बताता है कि क्यों ओटीटी आज की डेट में इतने ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। तो मुद्दा यह है कि भाई कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 का ट्रेलर जो है रिलीज़ हो चुका है। 24 सितंबर को ये नेटफ्लिक्स के ऊपर अब रिलीज़ होने वाला है। ज़रा सोचिए, यूट्यूब से अब नेटफ्लिक्स के ऊपर पहुंच गया है शो। क्या तो इसके ग्रोथ हुई है इसकी, अब अपने आप में इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। तो कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 अपने आप में अगर आप ट्रेलर को देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा सीरियसनेस को अपने अंदर लपेटे हुए है। काफ़ी मतलब हैवी डायलॉग्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में, उन सभी को इस शो में दिखाया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोचिंग क्लासेस की जो सच्चाई होती है कि किस तरीके से बच्चों को मोल्ड कर दिया जाता है, किस तरह से बच्चों को एक घोड़े की तरह सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि भाई आप इधर उधर देख ही नहीं सकते, आपको सिर्फ सामने देखना है। उन सब एस्पेक्ट के बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। महेश्वरी क्लासेस की यहाँ पर बात हो रही है। महेश्वरी क्लासेस सीज़न 1 में भी हमने इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना था और किस प्रकार से बच्चे वहाँ पर अपने, मैं कहूँगा अपने राइट्स के लिए बात करते फिर रहे थे कि भाई मुझे इस सेक्शन में जाना है, उस सेक्शन में जाना है। उसके बारे में वही सब चीज़ें एक बार फिर से देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन हाँ, इस बार सीरियसनेस थोड़ी और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, एक स्टूडेंट लाइफ में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब जो कन्फ्यूजन्स आप लोग फेस करते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मैं मतलब सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, जो सामने वाला कर रहा है कहीं वो तो सही नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ कहीं वो गलत तो नहीं है, किसी ने क्या बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहे, 10 तरह के कन्फ्यूजन चलते हैं। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, मेरी एज तो ज़्यादा नहीं हो गई, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें रहती हैं स्टूडेंट लाइफ में कन्फ्यूजन को लेकर। उन सभी एस्पेक्ट को यहाँ पर टच करने की कोशिश करी गई है और मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि ट्रेलर को देखकर समझ में आ रहा है और जैसा कि सीज़न 1 में हम लोगों ने देखा था, ये लोग बखूबी उन चीज़ों को कवर भी करेंगे। पढ़ाई के दौरान जो डिमोटिवेशन होता है उसको लेकर भी यहाँ पर बात करी गई है कि कैसे सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन तो होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो एक सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैं ये कर भी सकता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ क्या वो वाकई में वर्थ है करने के लिए। जैसा कि हमने एस्पिरेंट्स में भी देखा कि आखिरी में पता चलता है कि कोई भी एग्ज़ाम इतना ज़रूरी नहीं होता कि उसकी तैयारी में आप अपनों को खो दो। तो इस तरीके से इसमें भी कुछ वैसे ही डाउट्स एक इंसान को अपने ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वो किस प्रकार से इन सभी चीज़ों से स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है, उसी की कहानी इस शो में दिखाई गई है। स्ट्रगल के साथ साथ किस प्रकार से एक लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, किस प्रकार से लड़कियों की अलग ही स्ट्रगल चल रही होती है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं मेन, उन कैरेक्टर्स ने जो स्ट्रगल करते हुए अपने पीड़ा बताते हैं उसको एक, मैं कहूँगा, नलीफाई करने के लिए चीज़ दिखाई गई है कि लड़कियों की क्या स्ट्रगल होती है, क्या अलग लेवल का उनका कंपटीशन चल रहा होता है, क्योंकि उनको तो नेचर से भी compete करना पड़ता है और जो कंपटीशन यहाँ पे समाज में मचा हुआ है वो तो है ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिश्तेदारों की जो बातें होती हैं वो तो अपनी जगह रहती हैं। तो इसलिए बताया गया कि भैया स्ट्रगल सभी की बराबर है, कोई स्ट्रगल यहाँ पर अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर स्ट्रगल का अपना अपना हिस्सा सभी का अपने अपने पास में है। और एंड में ट्रेलर में जाते जाते झलक मिलती है जीतू भैया की, जो बोलते हैं कि भाई आईआईटी की तैयारी इसलिए करो क्योंकि ये टफ़ है और टफ़ चीज़ को करने से ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आता है। जीतू भैया इस पूरी कहानी में उतने ज़्यादा तो दिखाई नहीं देते जितने शायद पंचायत में दिखाई दिए थे, लेकिन जितना भी दिखाई देते हैं वो पूरा का पूरा सीन एक मोटिवेशन सेशन जो होता है ना, उस प्रकार का हो जाता है कि भैया वो जो बोल रहे हैं वो चीज़ एकदम अमृतवाणी हो जाती है। तो इस शो का ट्रेलर आ चुका है, डेट आ चुकी है 24 सितंबर की। बहुत उम्मीदें हैं, ऑब्वियसली बात है, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा गेम ये खेल रहा है
कि वो ऐसे शोज़ को टैप करने में लगा हुआ है इंडियन सिनेमा के, जो शोज़ लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। इससे कि देखिए अल्टीमेटली उसका सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ेगा। नहीं तो आप सोचिए, एक शो जो कि जिसका कि पहला सीज़न फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल था और सेकंड सीज़न में उसने इतनी बड़ी जंप मारी कि अब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा। तो सीधी-सी बात है, लोगों को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और मैं चाहूँगा कि लोग पायरेसी की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, तो बेहतर होगा। बाकायदा ये ट्रेलर अगर आपने देख लिया है तो आपको क्या लगा इसको देखकर और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इससे, मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।